नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल लाइफ चेंजिंग 01 में। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। पार्ट 1 में हमने विचारों की शक्ति के बारे में समझा, पार्ट 2 में इच्छा शक्ति के बारे में बात किया और पार्ट 3 में विश्वास के बारे में जाना। अब हम पार्ट 4 में आत्म सुझाव के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो जरूर सुनना। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की ओर, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आत्म सुझाव, अंतर्मन को प्रभावित करने का एक माध्यम, दौलतमंद बनने का तीसरा कदम। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन में जो उत्तेजनाएं पहुंचती हैं, जिनके द्वारा हम खुद को प्रभावित करते हैं, वो आत्म सुझाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आत्म सुझाव खुद को सुझाव देना होता है। ये अंतर्मन और तार्किक मन के बीच संचार एजेंसी का काम करता है। आत्म सुझाव के सिवाय हम जिन दुर्बल विचारों को तार्किक मन में स्थिरने की अनुमति देते हैं, भले ही वे विचार नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक, वे विचार अंतर्मन में पहुंच जाते हैं। कोई भी विचार, भले ही वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, अंतर्मन में आत्म सुझाव के सिवाय की सहायता के बिना नहीं पहुंच सकता। बाहरी दुनिया से कोई भी विचार जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपके तार्किक मन, जो विचार कर सकता है, में पहुंचता है, वो अपने अनुभव के द्वारा उसे रोक सकता है या फिर अंतर्मन में पास कर सकता है। तार्किक मन अंतर्मन में विचारों को पहुंचाते समय बाहरी गार्ड की भूमिका निभाता है। ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारा अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। हम जिस विचार को चाहें अंतर्मन में पहुंचने दें या फिर चाहें तो रोक ले। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का उपयोग करते हैं। अधिकांशतः हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि अंतर्मन उस बागीचे की तरह है जिसमें जैसे बीज बोए जाएंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। आत्म सुझाव वो नियंत्रण एजेंसी है जिसके द्वारा आप इस फलदार अंतर्मन में सृजनात्मक या फिर घातक विचारों को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि दूसरे अध्याय में उन 6 कदमों में से अंतिम कदम में ये वर्णन किया गया है कि उस कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, जिसमें आपकी धन कमाने की चाहत के बारे में लिखा गया है। सिर्फ पढ़ें ही नहीं, बल्कि गहरी महसूस करें कि वो धन आपको प्राप्त हो चुका है। ऐसा करने से आप दुर्बल विचार से भरपूर अपनी इच्छा को अंतर्मन में पहुंचा देते हैं। लगातार ऐसा करने से अंतर्मन आपको इस स्थिति में ले आता है जहां से आप अपनी इच्छा को भौतिक आकार दे सकते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, फिर से अध्याय 2 में जाइए और उन 6 कदमों को मन लगाकर फिर से पढ़िए। फिर अध्याय 7 में दिए उन 4 निर्देशों को पढ़िए जिसमें मास्टरमाइंड समूह के संगठन के बारे में बताया गया है। इन दोनों तरह के निर्देशों की तुलना करने पर आप पाएंगे कि कहीं न कहीं इन सुझावों में आत्म सुझाव सिवाय को अमल में लाने के लिए निर्देश शामिल हैं। याद रखें, अपनी चाहत के कथन को जोर जोर से पढ़ने से, जिससे आप अपनी धन की चेतना विकसित कर सकें, से कोई फायदा नहीं पड़ता, जब तक कि उन शब्दों में भावनाओं का मिश्रण ना हो। अगर आप लाखों बार इस साधारण जादुई सूत्र को बिना किसी भावना के पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूं, तब शायद आपको वे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आपका अंतर्मन उन विचारों पर काम करता है जिनमें भावनाएं मिल जाती हैं। ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे हर अध्याय में दोहराया जाना चाहिए। इस समझ का अभाव ही का कारण है कि अधिकांश लोग जो आत्म सुझाव के सिवाय को अमल में लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपेक्षानुसार परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। सामान्य भावना रहित शब्द अंतर्मन को प्रभावित नहीं करते हैं। आप तब तक अपेक्षानुसार परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक विश्वास से भरपूर भावनाओं से मिश्रित आपके विचार या फिर शब्द अंतर्मन में नहीं पहुंचते हैं। पहली बार ऐसा करने की कोशिश करें और उन विचारों में भावना न मिल पाए तो निराश मत होंगे। याद रखिएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है जो बिना कोई मूल्य चुकाए आपको कोई भी परिणाम दे। अंतर्मन को प्रभावित करने की क्षमता हासिल करने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इस योग्यता को हासिल करने का मूल्य इन नियमों को ढंग से अमल में लाना है। इससे कम मूल्य पर आप इस योग्यता को हासिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप ही हैं जो ये निर्णय ले सकते हैं कि आप जो प्रयास करने का मूल्य चुका रहे हैं, वो धन की चेतना की योग्यता हासिल करने के लिए उचित है या नहीं। आत्म सुझाव अमल में लाने की आपकी क्षमता इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि आप अपनी चाहत पर कितनी मजबूती से केंद्रित होते हैं, जब तक आपकी चाहत दुर्बल इच्छा में तब्दील न हो जाए।
जब आप अध्याय 2 में दिए उन 6 नियमों को अमल में लाना आरंभ करें, तो ये आवश्यक है कि एकांत का सिवाय का उपयोग करें। यहाँ पर आपको एकांत को उपयोग में लाने के लिए एक सुझाव दिया जाता है। जब आप उन 6 नियमों में से पहले नियम पर गौर करेंगे, तो पाएंगे कि इस नियम में किसी निश्चित धनराशि पर आपके विचारों को केंद्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है। आंखें बंद करके एकांतपूर्ण उस निश्चित धनराशि पर कम से कम हर रोज तब तक ध्यान लगाना है जब तक वो राशि भौतिक रूप में आपके पास ना आ जाए। जब हर रोज विश्वास के साथ आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, जैसा कि विश्वास अध्याय में बताया गया है, तो आप खुद को धन अर्जित करने की स्थिति में पाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अंतर्मन उन निर्देशों को स्वीकार करता है और उन पर काम करता है जो पूर्ण विश्वास के साथ दिए जाते हैं। इन निर्देशों को बार बार दोहराना पड़ता है, तभी अंतर्मन उन निर्देशों पर पालन करता है। आप इस व्यवस्था पर विश्वास करें कि आप अंतर्मन के साथ उचित धोखा कर रहे हैं, और आप इस व्यवस्था को दृढ़ता से पालन कर रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि जिस धनराशि की आप कल्पना कर रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रही है। फिर ये अंतर्मन का कार्य है कि वो आपको उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक राह सुझाए। किसी निश्चित योजना का इंतजार न करें जिसके द्वारा आप अपनी सेवाओं या वस्तुओं के बदले में अपनी इच्छित धनराशि हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तुरंत अपने आप को उस धनराशि के स्वामी के रूप में देखने लगे और इस दौरान ये मांग करें और ये विश्वास रखें कि आपका अंतर्मन आपको वो योजना या योजनाएं सुझाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। इन योजनाओं के बारे में सतर्क रहें और जब वे प्रकट हों तो उन पर तुरंत कार्य करना शुरू कर दें। जब ये योजनाएं आएंगी तो शायद वे आपके मन में छठी इंद्रिय के द्वारा विचार के रूप में प्रकट होंगी। इनका सामना करें और जैसे ही आपको ये प्राप्त हों, इन पर काम करना शुरू कर दें। 6 कदमों में से चौथे कदम में आपको यह निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत इस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दें। आपको उस निर्देश का अनुसरण पूर्व पैराग्राफ में बताए गए तरीके से करना है। आप जब इच्छा के रूपांतरण के द्वारा धन कमाने की योजना बनाएं, तो अपने तार्किक पर विश्वास न करें। आपकी तार्किक बुद्धि आलसी हो सकती है, और अगर आप इस पर पूरी तरह निर्भर होते हैं, तो ये आपको निराश कर सकती है। जब आप उस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखें जिसके आप मालिक बनना चाहते हैं, तो बंद आंखों से अपने आप को वो सेवा या वस्तु देते हुए देखें जो आप इस धन के बदले में देखना चाहते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्मन को प्रेरित करने के कदम। आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने की ललक है। ये इस ओर भी संकेत कर रहा है कि आप इस विषय के विषय में हैं। अगर आप सिर्फ विषय में हैं, तो इस बात की संभावना बहुत है कि आप बहुत कुछ सीख सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको विनम्रता सीखनी पड़ जाएगी। अगर आप कोई अनुदेश पर अमल करते हैं और किसी को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो शायद आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त न हो। आपको सभी निर्देशों को विश्वास के साथ पालन करना पड़ता है। दूसरे अध्याय में दिए गए 6 कदमों के संबंध में दिए गए 6 निर्देशों को अब संक्षेप में बताया जाएगा और इस अध्याय में दिए गए सिवाय के साथ जोड़कर बताया जाएगा। पहला, किसी शांत स्थान पर जाएं। रात में बेहतर पर जाना सही समय होगा, जहां कोई व्याकुलता न हो। अपनी आंखें बंद कर लें और उस धनराशि के बारे में लिखे गए व्यवस्था को जोर से दोहराएं ताकि आपको अपने शब्द सुनाई दें। वो समय सीमा जिसमें आप ये धनराशि कमाना चाहते हैं और उस सेवा या वस्तु का वर्णन जो आप उस पैसे के बदले में देना चाहते हैं। जब आप इन निर्देशों का पालन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उतने धन के स्वामी हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप आज से 5 साल बाद जनवरी में $1,00,000 कमाना चाहते हैं और आप इस धन के बदले सेल्समैन के रूप में अपनी व्यक्तिगत सेवाएं देना चाहते हैं। आपके लिए का लिखित व्यवस्था नीचे दिए गए व्यवस्था के तरह होना चाहिए। 1 जनवरी 2020 तक मेरे पास $1,00,000 होंगे, जो इस दौरान मेरे पास समय समय पर विभिन्न माध्यमों में आएंगे। इस पैसे के एवज में मैं इतने रुपए के सेल्समैन के रूप में अपनी सेवाएं दूंगा, अधिकतम संभव मात्रा में और अधिकतर गुणवत्ता दूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूं, मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूं। ये मेरा इंतजार कर रहा है कि ये मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतजार कर रहा हूं जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूं, और जब मुझे वो योजना मिलेगी तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। दूसरा, इस दोहराव को सुबह और रात को दोहराएं जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को न देख लें जिसे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने व्यवस्था के लिखित प्रतिलिपि को वहां पर रखें और इसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़ें जब तक कि ये आपको याद ना हो जाए।
जब आप इन निर्देशों का पालन करें तो याद रखें कि आप आत्म सुझाव के सिवाय का पालन कर रहे हैं और इसका लक्ष्य है आपके अंतर्मन को आदेश देना। ये भी याद रखें कि आपका अंतर्मन केवल उसी निर्देशों के अनुसार काम करेगा जो भावना के साथ इस तक पहुंचाए जाएंगे। विश्वास सभी भावनाओं में सबसे शक्तिशाली और सबसे रचनात्मक भावना है। विश्वास के अध्याय में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें। पहले तो ये निर्देश अव्यावहारिक या अव्यावहारिक लग सकते हैं, इस बात से परेशान न हो। चाहे शुरुआत में आपको कितने ही अव्यावहारिक या अव्यावहारिक क्यों न लगे, लेकिन आप निर्देशों का पालन करते रहें। अगर शब्दों और कार्य से आप निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो वो वक्त जल्दी ही आएगा जब आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। सभी नए विचारों के प्रति शंका का अभाव इंसान के स्वभाव में है, लेकिन अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका विश्वास में बदल जाएगा और जल्दी ही ये विश्वास पूर्ण विश्वास में बदल जाएगा। कई दार्शनिकों ने ये कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भविष्य का निर्माता है, लेकिन उनमें से अधिकांश ये कहना भूल गए हैं कि वो अपने भविष्य का निर्माता दृढ़ता से है। इस अध्याय में ये अच्छी तरह से समझाया गया है कि इंसान स्वयं का और अपने आसपास के वातावरण का निर्माता किस तरह से बन सकता है। इंसान स्वयं का और अपने आसपास के वातावरण का निर्माता इसलिए बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने अंतर्मन को प्रभावित करने की बुद्धि है। चाहत को धन के रूप में रूपांतरित करने की तकनीक में आत्म सुझाव का उपयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अंतर्मन तक पहुंच सकता है और प्रभावित कर सकता है। बाकी के सिवाय केवल औजार हैं जिनके द्वारा आत्म सुझाव का उपयोग किया जाता है। इस विचार को अपने मन में रखें और आप हमेशा सतर्क रहेंगे कि आत्म सुझाव आपको भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इस पुस्तक में बताए गए तरीकों से आत्म सुझाव की मदद से आप अपने प्रयासों से कितना अधिक धन कमा सकते हैं। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लें तो आप दोबारा इस अध्याय पर लौटें और भावना और कार्य की दृष्टि से इस निर्देश का अनुसरण करें। संपूर्ण अध्याय को हर रात को एक बार जोर से पढ़ें, जब तक कि आपको ये पूरी तरह से विश्वास न हो जाए कि आत्म सुझाव का सिवाय दमदार है और ये आपके लिए वो सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है। जब आप पढ़ें तो हर वाक्य को रेखांकित कर लें जिसने आपको प्रभावित किया है। इस निर्देश को पूरी तरह से पालन करें। ये बताएं कि सफलता के सिवाय को आप पूरी तरह से कैसे समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं।